एफआईआर दर्ज होने के बाद एससी एसटी एक्ट में 6 महीने तक तो जमानत नहीं होती, तो एसपी जेल जाएंगे? देखिए, ये जो बड़ा टेक्निकल चीज है, 2016 में जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जो एससी एक्ट में जो नया लाया गया है कानून में, उसमें साफ है कि अब आपको सिर्फ जाति सूचक या इस तरह की बात कोई नहीं होगी, बल्कि अगर एसपी को या किसी अधिकारी को या किसी व्यक्ति को सिर्फ ये जानकारी हो कि जिसके खिलाफ में आप कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं या उनके खिलाफ में कुछ भी कर रहे हैं, तो वो इस कैटेगरी में आता है, अनुसूचित जाति या जनजाति में आता है, तो इतना ही काफी होता है। और इसके लिए जो सेक्शन है उसमें जो जोड़ा गया था 235A, ये जो जोड़ा गया था 5A, ये 5A के ही तहत में ये कार्रवाई हो रही है, तो उसमें भी प्रावधान है। इसके अलावा इलीगल तरीके से जो रॉन्गफुल एक्ट है एसपी की तरफ से, उसमें भी आईपीसी में धारा है कि जिसमें आपने किसी को 341, 342, जिसके तहत में आपने किसी को जबरदस्ती रिस्ट्रिक्ट किया, रोका, या फिर उनको घेरे में लिया, कन्फाइनमेंट जो कहते हैं वो किया, तो इसलिए उसके खिलाफ में ऐसे भी जो व्यक्ति करता है या जो पोजीशन वाला व्यक्ति करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और एफआईआर दर्ज हो सकता है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसे कहा जाता है, संज्ञेय अपराध है, उसकी श्रेणी में ये सब कुछ आता है। तो एक तरफ एससी एसटी एक्ट के तहत में जो नए प्रावधान किए गए उसके तहत कार्रवाई की बात हुई है, एफआईआर दर्ज की बात हुई है। दूसरी तरफ 341, 342 जो आईपीसी की धारा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रिक्शन, इसके तहत भी कार्रवाई की बात, और ये तीनों धाराओं के साथ ही ये कहा गया है कि इन धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए और उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। लेकिन ये देखना होगा कि क्या पुलिस इस पर कार्रवाई करती है। एसपी के खिलाफ में इस तरह से जो कनीय पदाधिकारी है, जो जूनियर ऑफिसर्स है, पुलिस ऑफिसर्स है, उसके खिलाफ में अगर एसपी ने इस तरह का कोई कार्रवाई की है, तो इस पर क्या हेडक्वार्टर या पुलिस या सरकार किस तरह से इसको देखती है। इतना आसान नहीं होगा एफआईआर दर्ज कर लेना, क्योंकि जब तक कि सरकार न चाहेगी या सरकार के पास इस तरह के पुख्ता प्रमाण नहीं होंगे, ये सब कुछ गलत हुआ है। तो एक तरफ जांच की बात हो रही है, दूसरी तरफ सीधे एफआईआर दर्ज की बात हो रही है। जी प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखना होगा कि एसपी को अब पुलिस वाले जेल भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। प्रकाश कुमार।